buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के दो कैरेक्टर्स यानी कि फेस एंड हील के बारे में। अब आपको पता है फेस और हील दो काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं WWE के अंदर। फेस को आप समझ सकते हो हीरो और हील को आप समझ सकते हो विलन। अब आपको पता है यार WWE के अंदर जो भी कुछ होता है वो सब स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। 2-3 घंटे जो भी दिखाया जाता है सब कुछ स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो WWE डिसाइड करती है। आधे रेसलर्स को वो हील कैरेक्टर प्ले करने के लिए देती है और आधे रेसलर्स को वो फेस कैरेक्टर प्ले करने के लिए देती है और ये डिसाइड सिर्फ WWE ही करती है कि कौन सा रेसलर फेस प्ले करेगा, कौन सा रेसलर हील प्ले करेगा। अब टाइम बाय टाइम WWE इस चीज को चेंज करती रहती है। कभी किसी फेस को हील बना दिया जाता है, कभी किसी हील को फेस बना दिया जाता है। वो सब अकॉर्डिंग टू बिजनेस होता है। अब वैसे तो दोनों में ही बहुत ज्यादा फर्क होता है, हील में भी और फेस में भी, बट अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो आउटकम भी दोनों ही का डिफरेंट होता है। अगर आप हील सुपरस्टार्स की बात करो तो हील सुपरस्टार्स वो ज्यादा चैंपियनशिप्स जीतता है, वो ज्यादा मैचेस जीतता है चीटिंग वगैरह करके, मतलब जैसे तैसे करके उसको मैचेस जिताया जाता है। तो इन रिंग में ज्यादा अचीव करते हैं हील कैरेक्टर्स। और अगर बात करें आउट ऑफ द रिंग यानी कि ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है फेस कैरेक्टर्स को एज कम्पेयर टू हील कैरेक्टर्स। अब स्पेशली अगर फैंस इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल से हो तो यहाँ की जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है वो फेस कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद करती है। इनफैक्ट बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी होती है जो कि हील कैरेक्टर्स को सच में मतलब वो हेट देने लगता है, मतलब उनको सच में लगता है कि ये सब जो भी कर रहा है रिंग के अंदर या रिंग के बाहर जो भी कुछ कर रहा है वो सब सच में कर रहा है और उसको सच में हेट मिल। कोई भी अगर फ्यूड होती है तो उस फ्यूड का जो एंड होता है वो फेस कैरेक्टर अपने जीत के साथ एंड करता है। आपने कोई भी फ्यूड अगर देखी होगी 99% टाइम ऐसा ही होता है कि उस फ्यूड का जो एंड होता है वो फेस कैरेक्टर अपने मैच जीतने के साथ एंड करता है। और यही होता है WWE के अंदर। एक मूवी की तरह आप ले लो, जैसे कि विलन वगैरह पूरी मूवी में हीरो को मारते हैं और जाके एंड में फेस कैरेक्टर यानी कि जो हीरो होता है उस मूवी का वो जाकर विलन को हरा देता है। तो यही WWE के अंदर भी होता है। फ्यूड वगैरह में बहुत कुछ होता है, एंड में जाकर हीरो जो होता है यानी कि जो फेस कैरेक्टर होता है वो हील कैरेक्टर को जाकर हरा देता है। तो ये थी बात आउटकम की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस कैरेक्टर को प्ले करने में ज्यादा डिफिकल्टीज आती है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो हील कैरेक्टर होता है वो ज्यादा उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फेस कैरेक्टर्स। अगर बात करें इन रिंग कंपटीशन की तो वहां पर तो दोनों ही को सेम मेहनत करनी होती है। मैचेस वगैरह इन रिंग में जो भी कुछ देना होता है वो सिर्फ रेसलर को जितनी रेसलिंग वगैरह आती है वो सब उसके हिसाब से ही वो रेसल करता है, चाहे वो उस वक्त हील प्ले कर रहा हो चाहे वो फेस प्ले कर रहा हो। बट बात करें अगर प्रोमोज की तो प्रोमोज एक ऐसी चीज है जहां पर हील कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और अगर बात करें फेस कैरेक्टर्स के लिए तो उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू हील कैरेक्टर्स। मतलब जो हील कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो प्रोमोज देने होते हैं, मतलब 30-40 हजार लोग के बीच में वो खड़े होते हैं और वहां पर उन्हें उन्हीं 30-40 हजार लोगों को उल्टा सीधा बुरा भला बोलना पड़ता है। वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर बात करें फेस कैरेक्टर्स के प्रोमो की तो वहां पर उन्हें सिर्फ अच्छे शब्द वगैरह ही यूज करने होते हैं, तो वहां पर इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती है। पर अगर बात करें हील की तो यार हील को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती है क्योंकि इतनी सारी लाइव ऑडियंस बैठी है। ऐसा भी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, ऑडियंस जो है वो WWE की अपनी होती है, ऐसा तो नहीं है। लाइव ऑडियंस होती है, लाइव ऑडियंस को आपको पूरा बोलना है, मतलब गालियां देनी है, उनको उल्टी सीधी चीजें बोलनी है, डिसरिस्पेक्ट करनी है। तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये चीज हो जाती है हील सुपरस्टार्स के लिए। और स्पेशली तब होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप लाइव ऑडियंस को इतना ज्यादा बुरा भला बोल रहे हो तो वो सिर्फ सुनने नहीं वाली है, वो भी ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्स करेगी। तो ऑडियंस भी वहां पर रिस्पॉन्स करती है और बू करती है और बहुत सारी ऐसी चीजें बोलती है जैसे कि यू कांट रेसल या बहुत सारी ऐसी चीजें ऑडियंस भी रिस्पॉन्स में बोलती है। अब ये जो चीजें हमें टीवी पर दिखाई जाती है लाइक बूज वगैरह जब ऑडियंस करती है या फिर किसी को बोलती है यू कांट रेसल या ये सारी चीजें, तो ये सारी जो चीजें होती है ये स्क्रिप्ट का पार्ट होती है। हालांकि ये स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जाती है, ये WWE प्लान कर लेती है। जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो WWE को पता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड बोलने के बाद ऑडियंस ने इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। मतलब ये चीज अगर रेसलर बोलेगा ऑडियंस को तो ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स करेगी ये WWE को ऑलरेडी पता होता है और वहां पर स्क्रिप्ट को उसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो टीवी पर हमें ऑडियंस के रिस्पॉन्स दिखाए जाते हैं, ऑडियंस बू कर रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है, तो वो सारा एक स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, तभी जाके उनका जो प्रोमो होता है वो और अच्छा लगता है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ऑडियंस की तरफ से आती है बट उसको WWE नहीं दिखाती है। अब जो ऑडियंस मिलकर जो चैंट्स वगैरह करती है वो तो ऑब्वियस सी बात है वो सुनाई देती है, बट बहुत सारी ऐसे ऑडियंस होते हैं जो सिंगल बंदे उठकर रेसलर्स को गाली देते हैं या उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, वो WWE जो है वो म्यूट कर देती है और वो रेसलर को खुद ही फेस करना होता है, वो उस रेसलर को खुद ही झेलना होता है उस चीज को। तो ये चीजें जो है वो हील
हील सुपरस्टार्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हालांकि इस चीज की उनको आदत पड़ जाती है थोड़े टाइम बाद, बट स्टार्टिंग में जब कोई रेसलर नया नया आता है तो उसके लिए ये चीजें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हालांकि वो यूएस की ऑडियंस होती है और जो यूएस की ऑडियंस होती है उनको WWE की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो उनको पता होता है कि ये हील सुपरस्टार्स है, इसको स्क्रिप्ट वगैरह दी गई है, तो ये सब चीजें जो है वो नॉर्मल है और वो ये चीजें जो है वो एक एंटरटेनमेंट की तरह ही इस चीज को वो लेते हैं। और अगर इस तरह हमारी इंडियन ऑडियंस या फिर पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने किया जाएगा तो फिर भाई इतनी माँ बहन की गालियां उस बंदे को पड़ेगी कि वो स्क्रिप्ट भूल जाएगा अपनी। और तुम लोग को अगर इसका ट्रेलर देखना हो ना तो यार किसी दिन जब इंडिया में लाइव इवेंट होता है ना WWE का, तो जरूर देखने जाना, थोड़ा सा आपको ट्रेलर जो है वो दिख जाएगा। और यार हील सुपरस्टार्स को ज्यादा अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम आवर इंडियन ऑडियंस। मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फेस कैरेक्टर्स को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और हील सुपरस्टार्स को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मतलब मैं बहुत सारे कमेंट्स लोगों के पढ़ता हूँ कहीं कहीं पर, या बहुत सारे मैसेजेस डीएम्स वगैरह मेरे को आते हैं पर्सनली कि भाई ये बंदे ने चीटिंग से मैच जीता, ये बंदे ने इतना बुरा सा प्रोमो कट किया, मतलब इतना कुछ ऑडियंस को बोला, ये बंदे ने चैंपियनशिप चीटिंग से जीती है, ये डिजर्व नहीं करता है। तो मैं उन लोगों से यार सिर्फ यही चीज बोलना चाहूंगा कि यार यहाँ पर जो कुछ होता है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है। जो बंदा हार रहा है वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, जो बंदा चीटिंग के साथ जीत रहा है वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, जो बंदा फेयर जीत रहा है वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। अब अगर जॉन सीना ने इतनी सारी चैंपियनशिप जीती है बिना चीटिंग के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना ने वो खुद ही जीती है, मतलब वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट है। और जिन रेसलर्स ने चीटिंग से जीती है चैंपियनशिप उनको भी उतना ही अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, बिकॉज वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, वो भी WWE ने वो चीज करवाई है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सच की रेसलिंग हो रही है और सच में कोई बंदा चीटिंग कर रहा है या सच में कोई बंदे ने फेयरली किसी को हरा दिया है। यहाँ पे सब कुछ स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर जिस बंदे ने चीटिंग से मैच जीता है उसको भी उतनी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, जिस बंदे ने फेयरली जीता है मैच उसको भी उतनी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। तो यार जाते जाते भी बस मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप फेवरेट्स किसी को भी रखो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट हील सुपरस्टार्स को भी उतना ही अप्रिशिएट करो जितना आप फेस कैरेक्टर्स को करते हो। मतलब रेसलिंग देखते हो, उसकी नॉलेज रख के अगर आप देखोगे तो उसका मजा अलग हो जाएगा। मतलब बहुत से गाने आपको पसंद होंगे और बहुत से गाने ऐसे होंगे जिनकी आपको लिरिक्स नहीं पता होगी, बट स्टिल आपको वो गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। उन्हीं गानों की लिरिक्स कहीं इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ने के बाद अगर तुम वापस उस गाने को सुनोगे ना तो ट्रस्ट मी वो गाना आपको 2 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर यकीन नहीं आता तो भाई ये चीज आप अभी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो एंड हो चुकी है। और यही चीज मैं WWE वाले फैंस को भी बोलना चाहूंगा कि अभी आपको WWE देखने में मजा आता है, बट नॉलेज पूरी अगर ले लोगे उसके बाद देखोगे तो भाई ट्रस्ट मी मजा डबल हो जाएगा। तो फिर वीडियो करते हैं यहीं पर एंड अच्छे नोट पे। और पसंद आई हो अगर वीडियो थोड़ी सी भी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हो चैनल पे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह की वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो फिर इस वीडियो को करते हैं गाइस यहीं पर एंड मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड smash the subscribe button.